देखिए, एक इंडियन डीलर है, उसने यहाँ पर अमेरिका से 50 मशीन को इंपोर्ट किया, और एक मशीन की जो रेट है, मतलब वैल्यू है, वो आपको दे रहेगी $600। तो एन इंडियन डीलर इंपोर्टेड 50 मशीन फ्रॉम अमेरिका एट द रेट $600 पर मशीन। हाउएवर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। ये जो एक्सपेंडिचर आपको दे रखे हैं वो इस $600 में शामिल नहीं है। सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है पैकिंग चार्जेस $24 पर मशीन। एक मशीन को पैक करने में $24 का यहाँ पर एक्सपेंडिचर हुआ है। ब्रोकरेज ब्रोकरेज $300 एक्सक्लूडिंग बाइंग कमीशन। एक तरह से कमीशन है, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि बाइंग कमीशन को हमको नहीं लेना होता है, तो इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है कि ये बाइंग कमीशन नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू इंडियन पोर्ट $600। ये है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हम कहाँ ऐड करते हैं? कस्टम एफओबी में। उसके बाद आपको दिया हुआ इंश्योरेंस $150। इंश्योरेंस कहाँ से कहाँ तक का है? ये इंश्योरेंस यहाँ पर आउटसाइड इंडिया से इंडिया तक का, ठीक है। अब आफ्टर टेकिंग द डिलीवरी ऑफ मशीन एट इंडियन पोर्ट द डीलर इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। एक बार वो जो मशीन है वो इंडिया में, मतलब पोर्ट पर आ गई, उसके बाद भी कुछ एक्सपेंडिचर इंपोर्टर उस मशीन को लेकर कर रहा है। जिससे पहला एक्सपेंडिचर है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कहाँ से कहाँ तक के हैं? तो देखिए, जो पोर्ट है, जो हमारा बंदरगाह है, मतलब इंपोर्ट हो गया, वहां से उस मशीन को इंपोर्टर के द्वारा यहाँ पर अपने गोडाउन में लाया गया इंडिया के अंदर। अब हमको देखना है कि ये एक्सपेंडिचर इंपोर्ट के बाद का है कि इंपोर्ट के पहले का है। इसको बोलते हैं पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंसेस। तो इंपोर्ट के बाद जो एक्सपेंडिचर होते हैं, क्या उसको हमको यहाँ पर कैलकुलेशन में लेना है, वो हमको देखना है। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये इंश्योरेंस प्रीमियम भी यहाँ पर इंपोर्ट के बाद का है। ऑक्ट्राई चुंगी, ये भी इंपोर्ट के बाद की है। चलिए, अब हम सबसे पहले यहाँ पर इसका एक कंप्यूटेशन बनाएंगे, और उसमें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको क्या लेना होता है? इनवॉइस प्राइस, ठीक है, इनवॉइस प्राइस। अब इसको हम इनवॉइस प्राइस बोलते हैं, कभी कभी हम इसको यहाँ पर एफओबी भी बोलते हैं, कभी हम इसको यहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू, एफओबी, इनवॉइस प्राइस, ये हमको दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर देखिए कितनी मशीन हम इंपोर्ट कर रहे हैं? 50, और एक मशीन कितने की है? $600। पूरा क्वेश्चन हमारे सामने होना चाहिए, क्वेश्चन हमारे सामने। तो क्या करेंगे हम? 50 मल्टीप्लाइड बाई 600, क्योंकि हम 50 मशीन एक साथ यहाँ पर इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमको कैलकुलेशन 50 मशीन का ही करना होगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो अमाउंट आएगा आपका $30,000। ये कैलकुलेशन हमारी हो रही है डॉलर में, ठीक है। चलिए, अब क्या हम इसको कस्टम एफओबी बोल सकते हैं? तो उसके लिए हमको रूल नंबर 10(1) का जो एडजस्टमेंट करना होता है उसको देखना होगा। जो भी एक्सपेंडिचर इंपोर्ट को लेकर इन्होंने किए हैं, यदि वो एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इस प्राइस में $600 में इंक्लूड हैं, तो हम आज इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें यहाँ पर कि कुछ एक्सपेंडिचर इंपोर्ट को लेकर किए गए हैं जिसको हमको यहाँ पर ऐड करना है, उसको हम क्या बोलते हैं? रूल 10(1) का एडजस्टमेंट, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या ऐड करना है? सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पैकिंग। कॉस्ट ऑफ पैकिंग, तो पैकिंग की जो कॉस्ट है वो हमको यहाँ पर कितना दिया हुआ है? तो देखिए आप क्वेश्चन में यहाँ पर $24 पर मशीन। 24 को हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मशीन। कितनी मशीन हमने इंपोर्ट की है? 50, ठीक है। तो वो आएगा आपका 1200। ये हमने इसमें पहला आइटम ऐड किया, ठीक है। उसके बाद ब्रोकरेज कमीशन, ठीक है, कमीशन को भी हमको ऐड करना है, लेकिन ये बाइंग कमीशन नहीं होना चाहिए। अब कमीशन किस फॉर्म में दे रखा है? तो कमीशन यहाँ पर मशीन के फॉर्म में नहीं है। कमीशन कैसा है यहाँ पर? टोटल ब्रोकरेज $300
तो $300 हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए अब और कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो इस इंपोर्ट से रिलेटेड है, इस इंपोर्ट के लिए किया गया है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ये हम कस्टम एफओबी मतलब रूल नंबर 10(1) का एडजस्टमेंट करने के बाद हमारी जो एफओबी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम एफओबी। उसमें हम फिर यहाँ पर दो एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो हमें क्या मिलता है, CIF। तो ये जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है $600 की, वो हम कस्टम एफओबी में कैलकुलेट करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि ये जो इंपोर्ट के बाद के एक्सपेंडिचर हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू गोडाउन, क्या इनको हमको यहाँ पर कंसिडर करना है, नहीं करना है। तो ये हमारी इस कैलकुलेशन में कहीं पर काम आने वाले नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर कस्टम एफओबी मतलब रूल नंबर 10(1) का समायोजन होने के बाद जो एफओबी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम एफओबी। कितनी आती है वो, अब इन तीनों को हमने जोड़ा, $30,000 प्लस 1200 प्लस 300, $31,500। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट का रूल जैसे सबको मालूम है, हम कितना लेते हैं, एक्चुअल। तो एक्चुअल आप देखिए, हमको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखी है $600, लेकिन इसको लेने के पहले हम चेक करते हैं कि ये कस्टम एफओबी के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कस्टम एफओबी हमारे पास है 31,500। 31,500 का 20% हमने कैलकुलेट किया, वो आता है 6,300। लेना क्या है हमको, एक्चुअल। तो एक्चुअल कितना है 600, तो हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेने वाले हैं 600। रूल्स आपको याद रखना है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एफओबी के 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए, दूसरा जो एक्सपेंडिचर हम इसमें ऐड करते हैं वो होता है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम एक्सपोर्ट कंट्री टू इंडियन पोर्ट। वहाँ के बीच का जो इंश्योरेंस हमने करवा रखा है इम्पोर्टर ने, वो यहाँ पर लेते हैं। तो ये दिया हुआ आपको पॉइंट नंबर 4 के अंदर, ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम $150, इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे 150। ठीक है, तो कस्टम एफओबी में हमने दो एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस को ऐड किया, तो हमारी आती है इसमें यहाँ पर CIF वैल्यू, और CIF वैल्यू टोटल हमारी आती है इसमें यहाँ पर 32,250। ठीक है, एक बार आप सभी लोग भी यहाँ पर कैलकुलेट करके देखें, 31,500 प्लस 600 प्लस 150, 32,250। अब ये CIF वैल्यू डॉलर में है, तो हमें इसको यहाँ पर रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए INR 32,250, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट आपको CBIC की ही लेनी है, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड, और वो रेट आपको दे रखी है 70। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें तो आएगा आपका 22,575,000, 22,57,500 रुपया। ये हमने क्या किया, जो असेसेबल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं वो रुपीज़ में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा 22,57,500 रुपया, असेसेबल वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर करना है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, सर एक बार फोर्थ वाला दिखा दो मैं। एक विपाशा